दोस्तों ये वीडियो हर पेरेंट्स, हर स्कूल, हर टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि एक स्कूल बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह होती है और पेरेंट्स भी अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ कर के चिंता मुक्त हो जाते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, ये सोच कर के कि हमारा बच्चा इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक स्कूल में होगा, वहाँ स्कूल में हमारा बच्चा सुरक्षित होगा, बच्चा स्कूल में खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा और बाकी सारे बच्चों के साथ बड़ा खुश होगा। और ऐसा माना जाता है कि प्राइवेट स्कूलों पर पेरेंट्स का ये भरोसा, ये विश्वास कुछ और भी ज़्यादा होता है। लेकिन प्रयागराज के एक प्राइवेट स्कूल की घटना ने दिल दहला दिया, कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए। स्कूलों पर सवाल खड़े कर दिए, पेरेंट्स पर सवाल खड़े कर दिए, टीचर्स पर सवाल खड़े कर दिए। एक 3.5 साल का बच्चा, जहां टीचर्स ने उसे कुछ इस तरीके से मारा कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बेहद संवेदनशील विषय है। 3.5 साल का बच्चा, क्या वो स्कूल में पढ़ने जा रहा होगा? क्या उसके पेरेंट्स ये सोच के उसे स्कूल में भेज रहे होंगे कि हमारा बच्चा खूब पढ़ेगा? 3.5 साल का बच्चा। एक तरह से ऐसे स्कूलों को प्ले स्कूल कहा जाता है, जहाँ पर बच्चे के सिर्फ और सिर्फ खेलने कूदने पर ध्यान दिया जाता है, बच्चे के मैनर्स पर ध्यान दिया जाता है, बच्चा कैसे उठ रहा है, कैसे बोलता है, कैसे बाकी बच्चों के साथ रिएक्ट करता है। तो ऐसे में उस बच्चे को क्या मारा होगा कि बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और बात संवेदनशील है। एक परिवार से उनका बच्चा छिन चुका है। प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर फीमेल स्टाफ रखा जाता है। इसका एक मात्र कारण यही है कि फ़ीमेल जो स्टाफ होते हैं, जो फीमेल टीचर होते हैं, उनमें ममता भरी होती है, उनमें प्यार होता है, वो सहन करने की शक्ति उनमें ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखोगे कि प्राइवेट स्कूलों में, नर्सरी स्कूलों में, प्ले स्कूलों में ज़्यादातर, बल्कि 99% फ़ीमेल टीचर्स ही रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फीमेल टीचर्स के ही द्वारा छोटे से मासूम से बच्चे को चांटा मार दिया जाता है और उसी चांटे के कारण, उसी थप्पड़ के कारण बच्चा डेथ कर जाता है। ये खबर उजागर ना भी होती अगर उसी स्कूल में उस बच्चे का बड़ा भाई ना पढ़ रहा होता। बात कुछ ऐसी है कि छोटे बच्चे, अक्सर बच्चा स्कूल में जाएगा, पहली बार जाएगा तो बच्चा स्कूल में रोता है, बच्चा परेशान होता है, बहुत सारे ऐसी हरकतें करता है जो शायद हमसे सहन ना हो। लेकिन क्योंकि फ़ीमेल टीचर है तो फीमेल टीचर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चा रोने लगा, चुप नहीं हुआ, तो उसी स्कूल में 2nd क्लास की बात कर रहे हैं, 2nd क्लास में उसका बड़ा भाई पढ़ता था और 2 टीचर्स ने उस बच्चे को उस बच्चे के पास बिठा दिया, वहीं टेबल पर। बच्चा अपना दूसरे कामों में लग गया होगा, पढ़ाई में, लेकिन वो छोटा बच्चा चुप नहीं हुआ तो दूसरे टीचर ने उसे चांटा मार दिया। अब सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि चांटा लगते ही बच्चा डेस्क से जाकर के गिरता है, लगता है उसे और उसके घर में फ़ोन किया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता बच्चे को, जहां उसे अब डेथ करार दिया जाता है। जिस घर से चिराग बुझता है उस घर पर क्या बीतती है ये वो घर ही समझ सकता है। आमतौर पे समाज के लिए, बाकी दूसरे लोगों के लिए सिर्फ बच्चा होता है, एक स्कूल के लिए सिर्फ वो स्टूडेंट है, लेकिन उस घर के लिए वो पूरा चिराग होता है। दोस्तों, हम भी आमतौर पे एज ए पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल छोड़ कर के टेंशन फ्री हो जाते हैं। हम स्कूल का हिसाब किताब नहीं देख पाते हैं, स्कूलों का क्या रवैया है, स्कूलों का क्या बैकग्राउंड है। हालांकि सारे स्कूल एक जैसे नहीं होते, सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते, सारी सोसाइटी एक जैसी नहीं होती, लेकिन प्राइमरी स्कूल में, नर्सरी स्कूल में, प्ले स्कूल में इन सभी बातों को ध्यान रखा जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। क्या
इतना भी सहन नहीं कर पाए वो टीचर्स। अगर बच्चा रो रहा था, 3.5 साल का बच्चा, ये सिर्फ नर्सरी क्लास, जहाँ तक बच्चा केजी नर्सरी में रहा होगा, बच्चे को स्कूल में पढ़ने नहीं भेजा गया, फिर भी एक तरह से परवरिश बच्चे की अच्छी हो, बच्चा खेल रहा हो, कूद रहा हो, लेकिन वो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे सवाल खड़े कर गया। बहुत निंदाजनक है, बहुत संवेदनशील विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी जो भी दोषी पाए जाते हैं। लेकिन साथ में स्कूलों को अपने स्टाफ पर नज़र रखनी चाहिए, टीचर्स पर ध्यान देना चाहिए। जो प्ले स्कूल हैं उनका जो मेथड है पढ़ाने का, जो खिलाने का, जो वहाँ टीचर्स अपॉइंट हों वो कुछ इस तरीके से हों, जो चाइल्ड साइकोलॉजी जान रहे हों। वे बच्चा रो रहा होता है, जब हम कोई टीजीटी टीचर हो, जो कि पीजीटी टीचर हो, कॉलेज वाले, उनको इतना चाइल्ड साइकोलॉजी का नहीं पता होता, लेकिन एक नर्सरी क्लास के जो टीचर्स होते हैं उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि छोटे बच्चों के किस तरह से उन्हें इंगेज किया जाता है, किस तरह से उनके रोने पर क्या एक्टिंग करनी है, क्या उनके साथ रिएक्ट करना है, बाकी बच्चों के साथ उसे कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे उसे डाइवर्ट करना है बच्चे को, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर 2 टीचर्स जो एक छोटे से मासूम से बच्चे को काबू नहीं कर पाए। मेरा स्कूल प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह टीचर्स पर फोकस किया जाए, ध्यान दिया जाए। मेरा टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है, कई बार ऐसे केसेस आते हैं जब बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध आ जाए, लेकिन वहाँ पर आप ये सोच करके अपने गुस्से को कंट्रोल ज़रूर करें कि आपका भी बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा होगा। आप जो उस बच्चे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, आपके स्कूल, आपके बच्चे के साथ भी आपके बच्चे का स्कूल अगर सेम रिएक्ट कर रहा हो तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? आप उस बच्चे की जगह अपने बच्चे को रख कर देखेंगे तो शायद आपकी मेंटलिटी चेंज होगी। सोचो, जिन 2 टीचर्स ने जिनके बीच में ये हरकत हुई, अगर उनका अपना बच्चा होता तो क्या वो अपने बच्चे को हैंडल नहीं कर पाते? क्या वो अपने बच्चे को इस कदर, जो कंडीशन बच्चे की हुई, उस कंडीशन तक ले जाते? शायद नहीं। तो ऐसे में हम दूसरों के बच्चों को सिर्फ रोज़गार का, कमाई का साधन ना समझें। जो बच्चे हमारे पास, आपके पास पढ़ते हैं, जिस भी टाइम पीरियड तक पढ़ते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा एटलीस्ट स्कूल में सेफ़ है, स्कूल टाइम तक हमारा बच्चा पढ़ रहा होगा, सीख रहा होगा, अच्छी बातें सीखेगा, उसका वहाँ पर जो है बेसिक उसको ज़रूरतें पूरी हो रही होंगी जो छोटे बच्चों की होती है, तो उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करे हर स्कूल। और टीचर्स ध्यान दें, अपने बच्चे को ही उन बच्चों में देखें और वैसा ही रिएक्ट आप अपने उन क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ करें जैसा रिएक्ट आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, मेरे बच्चे के साथ टीचर से इस तरह से रिएक्ट करें, इस तरह से ना करें, तो आप भी दूसरे बच्चों के साथ ऐसा ही रिएक्ट करें जैसा आप अपने बच्चों के साथ चाह रहे हैं। बाकी मेरा सरकार से निवेदन है कि इस तरह के जो भी स्कूल्स होते हैं सभी पर एक बार निगरानी ज़रूर हो, समय समय पर स्कूल प्रशासन जो प्रिंसिपल हैं वो भी निगरानी करे कि किस टीचर्स का किस तरह से रवैया है। ऐसे नहीं कि पहली बार हुआ होगा, और अगर पहली बार भी हुआ है तो बच्चे को इस तरह से, बच्चा रो रहा है तो उसे चुप कराया जाना चाहिए था, ना कि उसे मारना चाहिए था। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर रखें। लेकिन चिंताजनक ऐसी स्थितियाँ जब आती हैं तो टीचर्स पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, स्कूल पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सभी टीचर्स एक जैसे नहीं होते, सभी स्कूल एक जैसे नहीं होते, लेकिन हाँ, जो इस तरह का रवैया रखते हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद।